प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। माता एवं बहने, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। छठी माता जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई होती है। पंचमी के दिन जो भी नर करते हैं माता छठ का व्रत, ध्यान लगाते हैं, वो लोहंडा कहते हैं। जो खीर बना के शाम का समय में भगवान को भोग लगाते हुए सभी का प्रसादी के रूप में ग्रहण करवाते हैं, खिलाते हैं। और षष्ठी के दिन माता छठी का पहला अर्घ दी जाती है, जो उपवास रहते हैं। और सप्तमी के दिन पारण सुबह का अर्घ देकर, और जो भी व्रत में रहते हैं वो सभी लोग पारण करते हैं। ये इस व्रत का 4 दिन का महत्व है। नहाई खाई से लेकर पूरे पारण तक के इस व्रत में जब भी कार्तिक मास आता है, शुरू देने से ही व्रती जो व्रत करते हैं सभी ध्यान में लग जाते हैं कि मुझे छठ करना है। छठी माता का ध्यान सबको मन में बैठ जाता है और माता के लिए अपने मन में जगह बना लेते हैं छठी के लिए। तो मैं छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान थे और 2 भाई थे। तो जो बड़ा वाला था, बड़ा वाला का बाल बच्चा नहीं था, और छोटा वाला जो था जिनका पीछे शादी हुआ, उनका भगवान का कृपा से 2 बच्चा हो गया। सब लोग बड़ी वाली को बांझ बांझ कहने लगे। जो बड़ा वाला थे उनको सब लोग कहने लगे कि अरे ये बंझिनिया के रख के का होगा, इससे बढ़िया तो एगो घर में गाय रखोगे तो बच्चा देगी कि तो दूध भी देगा, दूध का गोबर देगा जिससे जलावन होगा और घर भी सुंदर लगेगा। लेकिन ये बंझिनिया के रखने से क्या होगा, शादी कर लो। सब लोग ऐसा सीख देने लगे। वो जो बेचारा बड़े वाले थे, बड़ा होशियार थे, बड़ा अपना पत्नी से प्यार करते थे, कहते हैं कि नहीं, हम एक से सुख नहीं पाए हैं तो कौन गारंटी इसमें ये निर्दोष हो और मेरे अंदर ही कोई दोष हो। मैं ही पिछला जन्म में कोई पाप किया होगा जिसके पाप के कारण मेरा संतान नहीं हो रहा है। शायद मैंने किसी को दुखी किया होगा, इसी के कारण मेरा संतान नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ब्याह नहीं करेंगे। धीरे 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 समय बीत रहा है। कई वर्ष हो गए, गांव वाला उससे कोई नहीं बोलने लगे। कोई भी उसको देखकर अपना बच्चा को छिपा लेते थे। बेचारी बड़ी रोती थी दूसरे को संतान को देखकर कि हे भगवान, आखिर कौन सा हम गलती किए जो इतना बड़ा दंड दिए, हमको एक संतान नहीं दिए हैं। बड़ा दुखी रहती थी। समय बीतते बीतते कार्तिक का महीना आया। सभी लोग छठ कर रहे थे। जब छठ कर रहे थे तो अपना पति से कहती है कि ये जी एगो बात कहते हैं हम आपसे। उसके पति कहते हैं कि क्या? तो देखिए ना जी, छठ का दिन आ गया है, सब लोग छठ कर रहे हैं, हम भी छठ करें। उसका पति कहते हैं कि अरे छठ करेगी तो प्रसादी किसको खिलाएगी? तुम्हारा नैहर में तुम्हारा भौजाई जो है कहती है कि मेरे घर मत आना, तुम बांझ हो, मेरा बहू बेटी बांझ हो जाएगा। इस गांव में तुम्हारा बांझ कह के और कोई तुमसे बातें नहीं करता है। जो मेरा छोटा भाई और छोटी भवा है तो वो बातें नहीं करती है। तुम्हारा बहन है वो भी तुमको
तुम बांझ हो, तो प्रसादी क्या करेगी, किसको खिलाएगी, छठ करके क्या करेगी? ऐसा बात जब किसान के पत्नी जो बड़ी वाली थी वो सुनी तो कहती है कि चाहे कोई मेरा प्रसादी खाएगा या नहीं, हम छठ करेंगे। उसके पति बोले कि तो ठीक है, छठ करेगी ना तो हम सब कुछ ला के दे देंगे, हम सब कुछ ला के देंगे, कुछो नहीं बाकी रखेंगे और सारा भार हम अकेले उठा लेंगे। तुम छठ करना तो हम भार उठावेंगे। पति पत्नी दोनों मजबूती हाथ से व्रत करने के लिए तैयार हो गए। पत्नी व्रत की और पति जो थे सारा सामान ला के दिए। नहाई खाई के दिन दीदी प्रसादी बांटा जाता है, जो चने के दाल और लौकी का फेंट के जो बनता है, तो लोग कहते हैं कद्दू भात कहते हैं, ऐसे बहुत तरह तरह के नाम जाना जाता है। तो बना तो बेचारी प्रसादी के रूप में 2-4 घर देने गई। 2-4 घर देने गई तो कोई नहीं लिया। ए बंझिनिया, बड़ा छठ कर रही है, बेटा बेटी हो जाएगा, बड़ी आई हो प्रसादी देने, अपना प्रसादी अपने रख लेना, हम नहीं खाएंगे। कोई नहीं लिया। बेचारी अपना उदास हो के घर आ गई। अपना पति से कहती है कि ये जी कोई नहीं लिया जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं लिया। तो क्या करती है दीदी कि बेचारी बहुत बड़ा बड़ा केला के पत्ता काटी और केला के पत्ता काट के और खेत में ले जाके और सारा जो भोजन बचा हुआ था सब भोजन फैला दी। दाल चावल सब्जी अजका बचका जो भी था सब फैला दी। कौआ चील मैना तोता सब पक्षी आके खूब खाया, खूब खाया, पेट भर भर के खाया, सब खाया, बड़ा खुश हुआ। जो बेचारी ये थी, अब आ गया लोहंडा। जिस दिन शाम का खीर बनता है तो शाम के समय में बेचारी खीर बनाई, खड़ना की और खड़ना करके और कहती है कि अपना नियम धर्म हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे देने प्रसादी। जिसे लेना होगा वो लेगा और जिसको प्रसादी नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, लेकिन हम देने जरूर जाएंगे। एगो थारी में करके और प्रसादी लोग के यहाँ देने गई। बेचारी साल थी तब वो गई देने गई तो प्रसादी कोई नहीं लिया। नहीं लिया तो आके अपना पति से कहती है कि ये जी आज हो कोई प्रसादी नहीं लिया जी। उसके पति कहते हैं कि मन दुखी मत करो, भगवान का ध्यान रखो, प्रसादी कोई नहीं लिया तो क्या हो गया। बेचारी कहती है कोई डायन कहती है, कोई अभागन कहती है, कोई कुलछनी कहती है, कोई बांझिन कहती है, क्या कहें। उसके पति कहते हैं कि मेरे लिए तू देवी हो। सवेरा होते ही दीदी सूरज उगने से पहले उसके पति जितना जो खीर था ले जाके फिर केला के पत्ता काट के और उसी पर सारा खीर धर दिए। बहुत सारा पक्षी लोग आया, बहुत सारा कौआ आके और खीर खा लिया। खीर खा लिया तो सब पक्षी तो उड़ के चला गया, लेकिन जो कौआ था, कौआ आपस में बात करता है कौवी से कि अच्छा सब कोई छठ व्रत करता है, पर्व करता है तो सब कोई के बांटता है। अब एगो है जो छठ किया तो नहाई खाई किया तो उस दिन भी यही पर लाके खाना धर दिया, हम लोग घा घा खाएं।
कल लोहंडा किया तो हम लोग के ला के दे दिया, हम घा घा खाएं। आखिर क्या कारण हो सकता है? तो कौवी बोली कि हम लोग के खाने के लिए ला के धर दिया होगा। तो नहीं, हम जाके देखेंगे। तो कौआ और कौवी दोनों सबके अगना में उड़ उड़ के जाके डांव डांव करके बैठ के और देखता है तो सबके बाल बच्चा है। जब उसको घर अगना में गया तो देखता है कि अरे वो तो अर्घ देने के लिए प्रसादी भगवान के बना रहा है, दोनों पति पत्नी खाली, उसका घर में कोई बाल बच्चा नहीं है। कौवा बोलता है कौवी से कि देखो आखिर कैसे ही प्रसादी ले जाके धर दिया, देखो इसका संतान नहीं है। कौवी कहती है कि हाँ, यदि देने का रहता तो हम अपना बच्चा इसको दे देते। कौवा कहता है कि अगर तो दे भी देंगे तो बच्चा के दुख नहीं होगा। कौवा फिर उसके घर से चला गया। बेचारी अर्घ दी, अर्घ देकर और आई। दूसरा दिन पहला उपास का अर्घ दी, दूसरा दिन सप्तमी के दिन अर्घ दी। अर्घ देके और फिर से बहना बांटने गई प्रसादी तो कोई नहीं लिया। तो ले जाके खबौनी लड़ुआ कसार वही पत्ता पर धर दी। ला कागराज अपना खाइएगा, लीजिए कागराज, आप लोग अघा के खाइएगा। कौआ खूब खाया अघा अघा। कौआ खाया तो कहता है कि खा तो लिए लेकिन एक कर्जा रह गया, ये कर्जा रह गया। कौवी कहती है कि हाँ जी, ये कर्जा रह गया, चलिए हम लोग भगवान के पास। कौवा बोला कि अरे भगवान के पास कैसे चल जाएंगे? तो चलिए ना, चलिए भगवान के पास। कौवा और कौवी दोनों उड़ के उड़ान भर लिया और उड़ते 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 सूर्य भगवान के पास पहुंचा। सूर्य भगवान एकदम ललित होने वाले थे, उगने वाले थे। उसी समय दोनों कौवा कौवी जाके उनके चरण में गिर गया। जब चरण में गिर गया और बेहोश पड़ गया। जब बेहोश पड़ गया तो सूर्य भगवान हाथों से उठाए कौवा कौवी को। अरे ये तो दो पक्षी है, मेरा चरण में आज तक कोई नहीं गिरा था, मेरा प्रकाश से सब जल जाता था, लेकिन आज ये दो पक्षी मेरे चरण में गिर गया है। क्या कारण हो सकता है? क्या मांगने आया है? ये पृथ्वी पर से इतना दूरी से आया है। दोनों कौआ को, दोनों पक्षी को हाथ में लेकर भगवान और उसके सहलाए तो उस होश में आ गया। दोनों को कुछ भोजन दिए। कौवा कौवी कहता है महाराज, मैं भोजन का कर्जा उतारने आया हूं, यदि आप कबूल कीजिए, स्वीकारिए कि हम उस कर्ज को तुम्हारा तोड़ देंगे तो हम भोजन कर लेंगे, और नहीं तो अपना प्राण आपके चरण में त्याग देंगे। सूर्य भगवान कहते हैं कि हे कौवेराज, जो तुम कहोगे तेरा बात मेरे से लाखों ऊपर, हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कौवा कौवी कहता है कि हे महाराज, 4 दिन लगातार किसी ने मेरा भोजन कराया, पूरे परिवार एकदम पूरा खाए भर भर पेट, लेकिन मुझे लगा कि इतना क्यों दे रहा है। तो हम तो पक्षी है, हर घर में जाते हैं, कोई झड़ुआ से मार देता है, कोई दूध भात भी खिलाता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। जब हम पूरा नगर में घूमने लगे तो जो भोजन कराया
था उसके घर गए तो उसका संतान नहीं था, निसंतान था। उसके घर महाराज कोई नहीं जाता है। उसके पत्नी को लोग तरह तरह के बातें कहता है। आखिर स्त्री जाति कितना सहन करती होगी। महाराज, क्या उसके भाग्य में संतान नहीं है? जब ऐसा बात सूर्य भगवान सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसके भाग्य में संतान है, संतान होगा। उसका तो कई पुत्र है, लेकिन संतान जो है, पहला पुत्र उसका अल्पायु होगा। कौवा कौवी दोनों कहते हैं कि महाराज, जो भी कर्तव्य करना होगा वो मुझे सौंप दीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। मैंने उसका हाथों का अन्न खाया हूं, तो उसका कर्तव्य अवश्य पूरा करेंगे। भगवान कहते हैं कि जाओ, उसका संतान अवश्य होगा, जाओ। कौवा कौवी जो था, कौवा कौवी दोनों अपने नगर को लौट आया। प्रतिदिन अब रोज गांव में घूमता था। बची खुची रोटियां बेचारी गाय गोरू भी नहीं रखी थी, कौवे के नाम से बिक देती थी। कौवा खा जाता था और रोज डाउ डाउ करता था। किसान की पत्नी बड़ा प्यार से बोलती थी कि अरे कौवा, तुम ही मेरा साक्षी रहना रे, तुम ही मेरा साथ देना और तुम्हारे साथ ही खेलेंगे जीवन भर। मेरा तो संतान है ये नहीं है। बड़ा प्यार से कौवा उसके पास चल जाता था। आव 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 डाउ 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 करके बताता था कि तुम्हारा संतान होगा, चिंता मत करो। किसान के पत्नी से बात को समझ नहीं पाते थे। धीरे 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 कुछ दिन बीता तो किसान के पत्नी का पेट में बच्चा जो है रह गया। बच्चा रह गया, ओ किसान की पत्नी का जी घबराने लगा, अजीब अजीब लगने लगा। अपना पति से कहती है कि देखिए ना, कभी नहीं ऐसा लगता था, इस बार पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा तबीयत खराब है, क्या है। डॉक्टर के पास किसान के पत्नी और किसान दोनों गए। डॉक्टर चेक किया तो डॉक्टर कहते हैं कि खुशखबरी है। इस बात को सुनकर किसान बड़े प्रसन्न हो गए। किसान का पत्नी जो थी बड़ी खुश हो गई। धीरे 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 समय बीता, 9वां महीना हुआ। जब 9वां महीना हुआ तो किसान का पत्नी का ओद्र से सुंदर पुत्र हुआ। जब सुंदर पुत्र हुआ तो गांव टोला मोहल्ला सब कोई उसको घर गए कि अरे उसका बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। बांझिन के कोख से एगो बेटा जन्म लिया है। तरह तरह के लोग बात खुशियां में कहने लगे। बेचारी का चलो बड़ी अच्छा के बात है, बेटा जन्म ले लिया। सब लोग सब तरह के बात कहने लगे। धीरे 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 सारे गांव जान गए। अब छठी बरही का दिन सोचने लगे किसान कि हमको छठियार करना है। छठियारी में सबके न्योता दिए। बहुत सारा लोग आए, बहुत सारा लोग आए उसके घर। सबको इज्जत प्रतिष्ठा हुआ। तो खाना पीना जब बनता है घर में, काज परोज में, तो बड़ी फेंकाता है। पत्तल फेंकाया, सब कुत्ता बिलाए चिड़ै चुरगू सब खा रहा था, लेकिन कौवा कौवी उदास होकर दरवाजा पर चुपचाप था। किया इसके लिए तो हम भगवान से जाके बेटा मांगे हैं, तो आज हम जूठवे खाएंगे? आज हम जूठा नहीं खाएंगे। आज तो हम इसके घर का भोजन दूध भात खाएंगे कटोरी में।
दोनों कौवा कौवी उसके कभी दरवाजा पर, कभी दरवाजे पर एक ब्रिज था, ब्रिज पे, कभी उसके छौनी छप्पर पे बेचारा कौवा कौवी डांव डांव कर रहा था। सारा लोग खा के चले गए। जो किसान और किसान की पत्नी है इधर उधर देखते हैं कि सब कोई खा लिया है। कहते हैं कि ए जी, सब खा के चल गए, कौआ के रोज रोटी देते थे, आज देखिए ना कौआ जो है, कौआ बार बार डाउन डाउन कर रहा है। इतना सगरो पत्तल फेंका हुआ है, इतना जूठा सकरी गिरा हुआ है, एगो आने नहीं उठाया है। क्या बात है जी, इतना ही में आकाशवाणी होता है कि जिस कौआ को तुम ऐसे कह रही हो वही कौआ तुम्हारे लिए संतान मांगा है भगवान के पास जाके। तुम उसे दूध भात खिलाओ, कौआ मुखबरा आशीर्वाद देगा। किसान की पत्नी आकाशवाणी उसके मन में गूंजने लगा। कौआ के लिए दूध भात कटोरी में ली और दरवाजे पर रख दी। कौआ राजा, मेरे दरवाजे पर आप रोज आइएगा और रोज आपको दूध भात खिलाएंगे। कौआ के लिए रोज किसान की पत्नी दूध भात देने लगी। दूध भात कौआ खा लेता था और खा के चला जाता था। धीरे धीरे समय बीता। भगवान जो है, भगवान कौआ के कहते हैं कि अब खुश है? तो हाँ महाराज, बहुत खुश हैं। उसका बच्चा जो है रोता है, हंसता है, खेलता है, बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 फिर छठ के दिन आ गया। सब लोग उससे अच्छे से बात करने लगे, लेकिन उसका जो देवरनिया थी वो नहीं जाती थी। छठ का दिन आने वाला था, सब लोग कहने लगे कि ये पहले तो कहती थी कि बांझ है, हमको परीछ पड़ जाएगा, तो अब तो तुम्हारा गोतिनिया का बाल बच्चा भी हो गया, तो जाओ ना गोतिनिया के यहाँ। सब वो कहती है कि ये लाज लगता है जाने में, कैसे जाए, किस मुंह से जाए। ठीक है भाई, जब छठ का दिन आया तो जाके बोली कि ये छोटकी, हम छठ कर रहे हैं तो बाबू के हमको देखेगी, बाबू छोटा है तो चलो ना, सब दिन रुसले रहेगी, चलो। छोटी वाली सोचती है कि चलो यही मिलने का मौका है, लेकिन इसका बच्चा को हम मार देंगे। इसको बच्चा बड़ा होगा, मम्मी बोलेगा, खेलेगा आंगन में, तो हमसे बर्दाश्त होगा, इसको मार देंगे। छोटी वाली गई अपने बड़ी वाली के घर और मन ही मन उसका गूंजने लगा कि इसका बच्चा को जीने नहीं देंगे, इसको बच्चा को किसी तरह से हम प्राण ले लेंगे, इसका बच्चा को हम प्राण आराम से ले लेंगे। घर के अंदर गई छोटी वाली छठ के दिन में, तो बच्चा को गोद में ली, दुलारती है, मन ही मन सोचती है कि बच्चा को तो मार ही देंगे। बच्चा जो है झोटा धर लिया उसका कि मुझे मारने के लिए सोचती है। मार चाटा मुंह में। बच्चा जो है छोटा है लेकिन उसका चाटा मार रहा है कि तेरा मन में मुझे मारने का प्लान है, मैं भगवान का दिया हुआ हूं, मैं सूरज भगवान का दिया हुआ हूं, छठी माता मुझे दिए हैं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। जो छोटी वाली है अपना जेठानी से कहती है कि दीदी जी देखिए ना, इतना छोटा बाबू है, देखिए चट चट हमको मुंह में मारता है, देखिए पहला दिन आज गोदी लिए, मेरा झोटा नेवा दिए, मुंह में 4 तमाचा धर दिए, देखिए बकोर लिए। बड़ी वाली हंस के कहती है कि चलो कभी गोदी नहीं ली थी ना, इसीलिए रोज खिलाएगी, बाबू नहीं मारेगा। नहाई खाई तो बीत गया दीदी, नहाई खाई बीत गया। नहाई खाई के दिन सब लोग नहाई खाई किए। लोहंडा के दिन आया दीदी, जिस दिन लोहंडा होता है, जिस दिन खीर बनता है शाम का समय में, तो
बेचारी बिजी हो गई उधर बनाने में, तब बोली कि बाबू के रखो। तो ये क्या करती है दीदी कि एक कटोरी में अपना बेटा के लिए दूध रखी, अब एक कटोरी में जहर वाला दूध रखी, एक कटोरी में जहर वाला दूध रखी, अब एक कटोरी में अपना बेटा के लिए दूध रखी। जो बेटा खेलते आया दीदी, इसको तो सोच था कि हम जेठानी के बच्चा के पिला देंगे, तो इसको सोच था पिला देंगे और बच्चा मर जाएगा, इसका छठ जो है भंग हो जाएगा। बच्चा खेलते आया दीदी और लात से मारा, जो जहर वाला कटोरी था जो उल्टा गया, जहर वाला कटोरी उल्टा गया और बिना जहर वाला कटोरी दूध वाला रह गया। कतिया इतना मेहनत से जहर घोरे इसको पिलाने के लिए और ये गिरा दिया दूध। मन ही मन सोचती है, बच्चा के 4 तमाचा धर दी, करे आया बाबू को पिलाने के लिए दूधवा गिरा दिया। बच्चा बोलता है मम्मी गलती हो गया, बच्चा बड़ा था, मम्मी गलती हो गया। जो गोद में बच्चा था वो हंस पड़ा। भगवान का दिया हुआ बच्चा जो था उसका मन में सब कुछ था कि तुम क्यों चाह रही हो। दूसरा दिन भी उसको समय ही नहीं मिला बच्चा को पिलाने के लिए दूध जहर। जब पारण हो गया दीदी, तो पारण हो गया तो बेचारी बड़ी वाली तो उपवास रही थी 2 दिन, तो कहती है कि ये छोटकी जरा गांव में प्रसादी बांट लाओ। तो छोटी वाली कहती है कि ये दीदी आप ही बांट लाइए ना, आपको बाबू को हम देखेंगे, आप ही बांट लाइए। बड़ी वाली कहती है कि अरे उपवास थे, खाना खाए हैं, मेरा पाँव हाथ खींच रहा है। नहीं दीदी आप ही बांट लाइए, हम बाबू के देख लेंगे। बड़ी वाली बेचारी कठौती में प्रसादी लेके पूरा गांव नगर में घूमने चल गई प्रसादी बांटने के लिए। बच्चा हुआ था, खुशी था, लोग बैठा रहे थे कि अरे बैठिए बैठिए भाई, पहले प्रसादी नहीं लिए, गलती हो गया, बांझ कहते थे तो कुलछनी कहते थे, सब माफी मांगने लगे। सब बड़ा मायूस हो रहे थे। बेचारी सबको प्रसादी दे दे के हंस के और बोल रही थी कि देखिए ये सब आपका गलती नहीं है, भगवान मेरा भाग में वही लिखे थे सुनाने के लिए, तो हम सुने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रसादी बांटने के लिए चल गई दीदी, तो ये सोचती है कि आहा यही मौका है, बच्चा को जहर पिला देंगे। 2 कटोरी में जहर घोरी और जहर घोर के और रखी आंगन में, और बच्चा सोया हुआ था बड़ी वाली का। बच्चा को जगाने उठाने के लिए बिस्तर पर से लाने गई, तब तक देवरनिया का छोटा वाला जो बच्चा था 4 से 5 साल के था, दौड़ता हुआ आया और कटोरी का दूध उठा के घटघटा के पी गया। कटोरी का दूध जहर वाला उठा के घटघटा के पी गया, और जब पी गया तो देखिए अरे दूध पी गया, दूध पी गया, दूध पी गया। दूध पीने के 10 से 15 मिनट के बाद बच्चा जमीन पे गिर गया। बच्चा जमीन पे गिर गया और वो तो बेचारी प्रसादी बांटने में व्यस्त है। ये पूरा डकार डकार के रोने लगी कि बाप रे बाप, ये बांझी एगो बेटवा के अपना जन्म दिया, हमको बेटवा के खा गई। ये बंझिनिया हम कहियो नहीं आते थे और ये अपना बेटवा के जन्म दिया, हमको खा गई। अरे बाप रे बाप, हम नहीं आते, नहीं मेरा बेटा मरता। हे भगवान, हे सूरज भगवान, हमको जान ले लीजिए, मेरा बेटा को बचा दीजिए। पूरा पटका पटका के डकर डकर के रोने लगी।
पूरा पटका पटका के रोने लगी। जो बेचारी बहना बांट रही थी सुनी तो बड़ी सारा लोग आए, कहने लगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब देखते हैं तो इसका बच्चा जो है गिरा हुआ है, बच्चा के मुंह से पूरा फेन आया हुआ है। दीदी मूर्ख लोग तो नहीं रहते हैं, फेन आया हुआ पूरा वहां पर बदबू मारने लगा। एक कटोरी में दूध था, उसको बच्चा के लिए पिलाने के लिए रखी थी, वो दूध उसी जगह पर है एक कटोरी में। तो बच्चा पी गया था उठा के इसका छोटी वाली के, तो बच्चा तो पीते ही जमीन पर गिर गया। तो क्या चीज गमकता है, क्या चीज गमकता है, अरे कटोरी में दूध है। तो बाबू हमको दूधवा पिया कटोरिया में के, अब बाबू मेरा जमीनिया पर गिर गया। कटोरिया लोग सूंघने लगे तो कहते हैं कि कटोरिया में जहर धमकता है। बेचारी बड़ी वाली कहती है कि हमको घर तो दूधो नहीं था, हम अपना थाने के दूध पिला के बाबू के पोसते हैं, ये कटोरी में दूध कहाँ से आ गया। अब सब लोग कहने लगे कि ये छोटकी बताओ कटोरी में दूध कहाँ से आया था, सच्चे बताओ। अब उसको रोते रोते दीदी बका गया कि बाप रे बाप, हम उसको बेटवा के लिए मरने के लिए जहरवा घोरे, हमको बाबू पी गया जहरवा वाला दूधवा, उसको बेटवा नहीं मरा, हमको बेटवा मर गया। सब लोग कहने लगे कि राम राम राम, छी 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 छी, जैसा करनी किया वैसने फल मिला, लो अच्छा है, जैसा किया वैसा पाया। कौआ जो है कौआ डांव 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 करते आया, डांव डांव करते आया, डांव डांव करते चला गया कि भगवान जिसको आप दिए हैं वो बच गया। जब रोवा गानी कौआ सुना तो डांव डांव करते आया, इसको घर में भीड़ भाड़ देखा तो देखता है वो बच्चा ठीक है। छोटी वाली को बच्चा को ले जाके शमशान घाट में परवाह कर दिए, और छोटी वाली को 2 पुत्र था, 1 हो गया। अब जो है कभी किसी को बुरा नजर से वो नहीं देखने लगी, किसी को भी बुरा नजर से नहीं देखने लगी। एक बच्चा को खोकर, जो बड़ी वाली थी उसका 1 पुत्र था, समय बीतते बीतते बच्चा को जब 2-3 साल हुआ तो उसका 1 पुत्र और हो गया, फिर 2-3 साल हुआ तो फिर 1 पुत्र हो गया, धीरे धीरे 4 बेटा हो गया। सारा लोग कहने लगे कि चलिए ये तो राजा दशरथ बन गए। राजा दशरथ के देर से ही संतान हुआ था लेकिन 4 पुत्र हुआ था, आपको भी देर से हुआ लेकिन 4 पुत्र हो गया। राजा दशरथ के 3 नारी थे, आपको तो 1 ही नारी से 4 पुत्र हो गया। छोटी वाली को सब कोई उससे बात करने नहीं लगे कि बाप रे, गोतिनिया के बचवा के जहर दे रही थी, गलती से इसी का बचवा पी गया जब मर गया। अरे बाप रे, कैसा हकालीन है, कैसा डायन है, कैसा रासिनी है। बेचारी बड़की बड़ी सीधा थी, हाय रे हाय, बेचारी के बाल बच्चे भगवान से देरी हो गया देने में। ता इसी से हम लोग नहीं बोलते थे, इसी को कहना पर कि वो डायन है, वो बांझ है, कुलछनी है। और देखिए वो कुलछनी नहीं थी, कुलछनी तो ये है। दीदी तरह तरह के लोग उसको बात कह कह के उसके घर आना जाना बंद कर दिए, उसको घर नहीं जाने लगे। जो बड़ी वाली थी बड़ा सुखी जिंदगी बिताई, और जो छोटी वाली थी वो जलते जलते ही रह गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान सबके साथ हैं, अच्छाई और बुराई भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन बुराई का पराजित होता है और अच्छाई का विजय। तो भगवान अच्छाई में ही रहते हैं, बुराई में नहीं। तो गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर लिखें। धन्यवाद। जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान।